नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है? ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे जितनी भी चीज़ें हम आज तक पढ़ी हैं बायोमॉलिक्यूल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली है। ठीक है, जितने भी तरह के ग्रुप्स हमने देखे, अगर ये ग्रुप नहीं ना है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही मेन हमारी बॉडी का बेसिक सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड को हम बॉडी के अंदर क्या बोलते हैं? बॉडी का बायोपॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? हमारी बॉडी के बायोपॉलीमर्स। ठीक है, ऐसे पॉलीमर्स जो हमारी लाइफ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड करते हैं, इनको बोलते हैं बायोपॉलीमर्स। ज़्यादातर ये किस चीज़ के बने होते हैं? इनको हम कह सकते हैं अगर इनका साइंटिफिकली देखा जाए, जनरली तो हम इसको बायोपॉलीमर कह देते हैं, बट पूरा एग्जैक्टली हम कहें तो इनको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अंदर पॉली का मतलब तो आपको पता है, पॉली मीन्स होता है मैनी। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? हमारा रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे जब होते हैं तब बनता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसको बायोपॉलीमर कहते हैं, जिसको ज़्यादातर हम पूरा स्पेसिफिक नेम देके तो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड को देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के हैं। एक आते हैं डीएनए, एक आते हैं आरएनए। ठीक है, डीएनए का क्या मतलब है? हमने छोटी क्लासेस में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब चाहे आप दो कैटेगरीज तो आ गई, दो टाइप्स तो आ गई, बट जनरली पहले मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करने की बजाय मैं जनरली एक्सप्लेन करूँगा कि न्यूक्लिक एसिड किस तरह की चीज़ है, या ऐसा समझ लीजिए मैं एक्सप्लेन करूँगा कि न्यूक्लियोटाइड किस तरह की चीज़ है। क्योंकि अगर मैंने न्यूक्लियोटाइड को एक्सप्लेन कर दिया तो मेरे को पता है कि अगर मैं न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल को ज्वाइन करूँगा तो मेरा अपने आप क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेरे को पूरी चेन को स्टडी नहीं करना, मेरे को एक छोटे यूनिट को स्टडी करना है। अगर मैंने एक छोटा यूनिट स्टडी कर लिया तो अपने आप मेरे को पूरी चेन की समझ लग जाएगी। मैंने इसी तरह से इसको स्टडी करना है। सबसे पहले देखते हैं कि एनी न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अगर हम देखें तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 हिस्से हैं उसके। सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज अवर पेंटोस शुगर। सबसे पहला पार्ट उसका पेंटोस शुगर। दूसरा पार्ट उसका नाइट्रोजन बेस। तीसरा पार्ट उसका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन करें तो सबसे पहले ऊपर आएगा मेरा यहाँ पर बेस। कौन सा बेस? पेंटोस शुगर, सॉरी नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, सबसे ऊपर आएगा नाइट्रोजन बेस, उसके बाद आ जाएगा शुगर का, देन लास्ट में आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जनरल नोटेशन है।
जिसे हम किसी तरह के न्यूक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ये 3 चीज़ें मैंने कही ये क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्या है? पेंटोस शुगर 2 तरह की है हमारे पास। या तो वो हो सकती है बीटा राइबोस या वो हो सकती है बीटा डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, बीटा राइबोस या बीटा डीऑक्सी राइबोस। मैं आपको एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा, दूसरे में सेम ही आना है, बस थोड़ा सा ऑक्सीजन की चेनिंग का चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। क्या करना है आपने, पेंटोस शुगर बनानी है। पेंटोस शुगर का मतलब हो गया जिसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH नीचे H, देन आगे H नीचे OH, अगेन H नीचे OH, फिर आगे CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर नीचे H। ये मेरा हो गया पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये मेरा 5वां कार्बन। 5 कार्बन हो गए। पहले कार्बन पे देखिए ये मेरा हो गया बीटा ग्रुप। ठीक है, इस तरह से हमारे पेंटोस शुगर हमारे DNA या RNA के अंदर प्रेजेंट है। आगे आएगा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेसिस को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। इसकी सबसे पहली जो कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं प्यूराइंस। दूसरी जो आएगी उसको बोलते हैं पिरिमिडाइंस। ठीक है, 2 नाइट्रोजन बेसिस के अंदर क्लासेस हैं। सबसे पहले प्यूराइंस और दूसरी पिरिमिडाइंस। प्यूराइंस जो हैं वो कौन कौन से हैं? 2 हैं वो, A एंड G। A मीन्स हो गया एडेनाइन, G मीन्स हो गया गुएनाइन। ठीक है, जिसको गुएनाइन भी बोलते हैं, एडेनाइन एंड गुएनाइन या गुएनाइन। ठीक है, पिरिमिडिन के अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली है C, U एंड T। ठीक है, C, U एंड T। C का मतलब साइटोसाइन, उसके बाद यूरेसिल और लास्ट में थायमाइन। ठीक है, ये 2 जो हैं प्यूनाइंस के अंदर है और ये 3 जो है पिरिमिडाइंस के अंदर हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट करना, DNA के अंदर AGCT, एडेनाइन, गुएनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन, ये 4 चीज़ें ही प्रेजेंट होती हैं। और RNA के अंदर एडेनाइन, गुएनाइन, साइटोसाइन और यूरेसिल, ये 3-4 चीज़ें प्रेजेंट है। मतलब DNA और RNA में डिफरेंस बस इसी चीज़ का है। DNA और RNA के अंदर अगर पूछा जाए तो मेन डिफरेंस क्या है, ये इसी चीज़ का मेन डिफरेंस है। अगर इनमें से आपको स्ट्रक्चर बनाने हो तो मैं आपको मान लो A का स्ट्रक्चर मीन्स एडेनाइन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। सभी कुछ एक ही तरह के हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सभी के अंदर। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है। सॉरी, गलत हो गया, ये नहीं आएगा। इस तरह से
ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एडेनाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस जगह पर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन रिमूव करके इस जगह पर एक हाइड्रोजन लगा दें और इस जगह पर ऑक्सीजन लगा के NH2 मीन्स, अब सिंपल सी बात, इस ग्रुप को यहाँ पर लगा दें, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो तो वो बन जाएगा गुआनाइन, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस के। अब आ जाएगी तीसरी चीज़, जो कि है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या है? इस तरह से ये ग्रुप, ठीक है। अगर ये हो गए मेरे 3 चीज़ें, ठीक है। जनरली ये तो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी हम स्टडी करते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर H3PO4, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अब हमारा DNA या किसी भी न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह का है? न्यूक्लियोटाइड दिखने में कैसा है? अब मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। इस तरह से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर, यहाँ से क्या निकलेगा? मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन हो गई, HO और H मीन्स H2 बार। यहाँ से यहाँ पर ये मेरा फॉस्फोरिक एसिड, ये मेरा नाइट्रोजनस बेस, सॉरी पेंटोस शुगर, और ऊपर आ जाएगा मेरा ये नाइट्रोजनस बेस, जिसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे H, तो ये यहाँ पर भी इसी से H2 बार। ये मेरा बेस हो गया, पूरा नहीं ड्रॉ किया मैंने, बेस, शुगर, एसिड। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हमारा फॉस्फोरिक एसिड। यही हमारी मेन चीज़ है किसकी? DNA और RNA की।